नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है RKJIS एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वक्फ विधेयक वक्फ बिल 2025 के बारे में। वक्फ बिल पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही थी, विवाद चल रहा था और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया है। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन दिया है और ये जो डिसीजन है कुल मिलाकर के बैलेंस बनाने वाला है। मतलब मुस्लिम लोग भी इससे नाराज़ नहीं हैं और सरकार भी नाराज़ नहीं है। इस प्रकार का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एक बात यदि हम करें दोस्तों, ये जो वक्फ विधेयक आया था, ये लाया क्यों गया है? इसमें बहुत सारे ऐसे की प्रोविज़न्स किए गए हैं, जैसे कि आज के टाइम में कोई भी मुस्लिम क्रिएटेड ट्रस्ट, मुस्लिम द्वारा बनाया गया ट्रस्ट, चाहे वो किसी भी कानून के अंतर्गत बना हो, ऑटोमेटिकली वक्फ नहीं बना जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में डालता है तो वक्फ बोर्ड उस पर क्लेम नहीं कर सकता। इंडिविजुअल के पास फुल कंट्रोल रहेगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें वक्फ डेडिकेशन का, जैसे कि मैं अपनी कोई संपत्ति है दान देना चाहता हूँ मुस्लिम लोगों के लिए या फिर मुस्लिम के किसी कामकाज के लिए, केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है जो कम से भी कम 5 साल से प्रैक्टिसाइज कर रहा है मुस्लिम धर्म को। पहले से रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के साथ वैसे ही रहेंगी जब तक कि डिस्प्यूट ना हो या फिर वो गवर्नमेंट लैंड साबित ना हो जाए। इसके बाद इसमें कुछ प्रोविज़न्स किए गए थे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली महिलाओं से रिलेटेड भी रहे थे। ठीक है कि महिलाओं के अधिकारों की भी यहाँ पर बात करी जाती है। इसमें प्रोविज़न किया जाता है कि फैमिली वक्फ बनाने से पहले महिलाओं को उनके इनहेरिटेंस मिलना ज़रूरी है। मतलब पहले आप अपनी महिलाओं का हिस्सा बंटवारा कर दो, उसके बाद आपको जो कुछ भी बच रहा है वो वाले को आप वक्फ बना दो, दान कर दो। यहाँ पर स्पेशल सेफगार्ड की बात करी जाती है। इससे जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, ऑर्फन्स हैं, अनाथ हैं, इनके लिए स्पेशल राइट्स इंश्योर करे जाते हैं। इसके बाद एंडिंग आर्बिट्ररी प्रॉपर्टी क्लेम्स, इसमें प्रोविज़न किया जाता है सेक्शन 40 का। जैसे पुराने कानून 1955 के कानून में ये चलता था। पहले के टाइम में वक्फ बोर्ड को पावर थी कि वो खुद ही डिक्लेयर कर देता था कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, लेकिन ये जो पावर है अब सरकार ने ख़त्म कर दी है। उनका कहना है कि सब कुछ आप ही कर रहे हो तो हम फिर किस काम के हैं। इसके बाद सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल की बात करती है। कहना है कि वक्फ ट्रिब्यूनल में अब हम एक डिस्ट्रिक्ट जज को बैठाएंगे, एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर रहेगा, जॉइंट लेवल सेक्रेटरी रहेगा और एक एक्सपर्ट रहेगा मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड। अपील ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ यदि आपको जाना है तो आप सीधे हाई कोर्ट जाइए, वो भी आपके पास 90 दिन का टाइम पीरियड है, उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट लैंड एंड वक्फ डिस्प्यूट की। अगर वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी उनकी है तो एक ऑफिसर कलेक्टर से सीनियर जो रहेगा वो व्यक्ति इंक्वायरी करेगा ताकि फाल्स या फिर अनवारंटेड जो क्लेम्स है उसको रोका जा सके। इसके बाद प्रोविज़न किया गया था कि पहले वक्फ इंस्टीट्यूशन को अपने इनकम का 7% हिस्सा वक्फ बोर्ड को देना पड़ता था। सरकार ने इसको घटा करके 5% कर दिया है। ज़्यादा पैसा चैरिटेबल पर्पस में यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद एनुअल ऑडिट रिफॉर्म की बात करें, अगर किसी वक्फ इंस्टीट्यूशन की एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा है तो उनका एनुअल ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये ऑडिट स्टेट अपॉइंटेड ऑडिटर करेंगे। इसके बाद टेक्नोलॉजी एंड सेंट्रल पोर्टल की बात करें, इसमें प्रोविज़न है कि एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल बनाना है, वेबसाइट बनाना है जहां सारी वक्फ की प्रॉपर्टी मैनेज होगी। मुतावलीस मतलब केयर टेकर को प्रॉपर्टी डिटेल्स वेबसाइट में रजिस्टर करना पड़ेगा। इम्पैक्ट क्या होगा? एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी इससे। इसके बाद यदि हम बात करें डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड, जो वक्फ बोर्ड पहले हुआ करते थे जो कि वक्फ को मैनेज करते थे, हर वक्फ बोर्ड में कम से भी कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे। मुस्लिम मेंबर में से कम 2 वुमेन होंगी। रिप्रेजेंटेशन होगा शिया, सुन्नी, बोहरा,
आगा खानी और ओबीसी मुस्लिम कम्युनिटीज़ का। यहाँ पर सरकार कह रही है कि सब लोग मिलकर के अच्छा खासा डिसीजन दे सकते हैं। इसके बाद यदि हम एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 की बात करें, प्रोविज़न था आज के टाइम में लिमिटेशन एक्ट 1963 वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पर लागू होगा। मतलब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए एक टाइम लिमिट है, केस हमेशा तक नहीं चलेगा, ज़िंदगी भर के लिए। लिमिटेशन जल्दी ख़त्म होगी और अननेसेसरी जो डिले हो रहे थे उसको रोका जा पाएगा। अब चलते हैं दोस्तों न्यूज़ आर्टिकल की तरफ और डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल को। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल के ऊपर एक बैलेंस बनाते हुए फैसला सुनाया है, संतुलन बनाते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बोला है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के कुछ हिस्से प्राइमा फेसिया आर्बिट्ररी लगते हैं, मतलब पहली नज़र में मनमाने और असंवैधानिक, इसलिए उनको स्टे कर दिया गया है। लेकिन पूरे के पूरे कानून को हम फ्रीज नहीं कर सकते, इस चीज़ से कोर्ट ने मना कर दिया है। मतलब कोर्ट ने लॉ को पूरी तरह रद्द नहीं किया, सिर्फ कुछ प्रॉब्लम वाले हिस्सों को डिलीट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून प्रिज्यूम टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब पहले से ही वैध और संवैधानिक माना जाता है। सरकार के द्वारा बनाया गया कार्य की कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रशंसा हो रही है। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि कानून जनता की भलाई के लिए बनाया गया है। अगर किसी कानून में कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी है तो उसके पीछे कोई एडिक्वेट ग्राउंड्स जरूर होंगे, मतलब कोई विरोध कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा। कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न पर रोक लगाई है, वो क्या है? नया कानून कहता था कि अगर कोई व्यक्ति वक्फ क्रिएट करना चाहता है तो कम से भी कम वो सिद्ध करे कि मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोर्ट ने क्या बोला? आप सिद्ध कैसे करोगे कि वो व्यक्ति 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा था कि नहीं कर रहा था? क्योंकि कई बार वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज़ होता है, जैसे लोन से बचने के लिए या फिर लोग प्रॉपर्टी छिपाने के लिए उसको वक्फ घोषित कर देते हैं। कोर्ट ने बोला कि दिक्कत ये है कि लॉ में कोई बेसिक मैकेनिज्म नहीं बताया गया है कि कैसे वेरीफाई करोगे कि आप सच में 5 साल से इस्लाम फॉलो कर रहे हो। यहाँ पर लूप होल है, ये आर्बिट्ररी है, इसलिए कोर्ट ने बोला कि जब तक सरकार कोई प्रॉपर मैकेनिज्म लेकर के नहीं आएगी तब तक हम इसको ख़त्म ही मानेंगे। इसके अलावा इसमें सेक्शन 3C का भी जिक्र किया जाता है। इसमें एक क्लॉज था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भी डाउट लग रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी असल में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उसी मोमेंट वक्फ का स्टेटस ख़त्म कर देंगे। कोर्ट ने बोला है ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कौन होते हो ऐसा करने वाले, जब तक कि कोई जांच पड़ताल ना हो। CGI का कहना है कि अगर कोई प्रॉपर्टी सरकारी है तो वो एक पब्लिक एसेट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना प्रॉपर इंक्वायरी के प्रॉपर्टी का स्टेटस आप तुरंत बदल दो। डेजिग्नेटेड ऑफिसर की रिपोर्ट आने के बाद ही डिसाइड होगा कि आपको आगे क्या करना है। इसके बाद टाइटल का जुडिशियल डोमेन, CGI ने क्या बोला है कि प्रॉपर्टी का टाइटल मतलब मालिकाना हक डिसाइड करना जुडिशरी का काम है, सरकार का नहीं है। अगर एग्जीक्यूटिव ऐसा करेगा तो वो सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल को तोड़ देता है। कोर्ट ने बोला है कि जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट फाइनल ऑर्डर नहीं देंगे तब तक वक्फ प्रॉपर्टी से किसी को आप बेदखल नहीं कर सकते, डिस्पोज नहीं कर सकते। रेवेन्यू रिकॉर्ड और वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड को आप नहीं बदल सकते। साथ ही कोर्ट ने मुतावलीस को मना किया कि डिस्प्यूट के वक्त वो किसी थर्ड पार्टी को राइट्स क्रिएट ना करें। इसके बाद सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कोर्ट ने क्या बोला? सेंट्रल वक्फ जिसमें 22 मेंबर बैठते हैं, इसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम ही हो सकते हैं। इसके अलावा स्टेट वक्फ बोर्ड में मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम ही होंगे। स्टेट वक्फ बोर्ड के CEO एज़ फार एज़ पॉसिबल मुस्लिम ही होने चाहिए। तो कुछ डिसीजन और यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का हिस्टोरिकल रिक्वायरमेंट की यदि हम बात करें, CGI ने बोला है कि 1923 से ही वक्फ लॉज में
रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रही है। अगर 102 साल तक मुतावलीस ने वक्फ रजिस्टर नहीं किया तो ये उनका कहना कि बिना रजिस्ट्रेशन भी वक्फ चलना चाहिए गलत बात हो जाती है। 1995 एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन अलाउ था, चाहे फॉर्मल डीड मतलब रिटन डॉक्यूमेंट हो या फिर नहीं। अब सरकार का कहना यहाँ पर हम देखेंगे 30 ईयर्स का डिले हुआ। कोर्ट ने बोला है अगर मुतावलीस 30 साल तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए तो ये उनका ये कहना कि डीड की कॉपी मांगना आर्बिट्ररी है, गलत है। मतलब रजिस्ट्रेशन को अवॉइड करना अब जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इसके बाद प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एग्रीमेंट भी देखने को मिले थे। पिटिशनर ने ये बोला कि अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगा। कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को प्राइमा फेसिया रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बाय यूज़र मतलब बिना डीड के लिखा पढ़ी के सिर्फ यूज़ के बेसिस पर वक्फ बनाना, ठीक है, वक्फ माना जाना, इसको हम हटाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके ज़रिए कई बार गवर्नमेंट की ज़मीन पर इंक्रोचमेंट हो जाता है। इसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर पार्लियामेंट 2025 में ये डिसाइड करती है कि कोई वक्फ बाय यूज़र की वजह से गवर्नमेंट लैंड इंक्रोचमेंट हो रहा है और उसको डिलीट करना ज़रूरी है तो वो आर्बिट्रेरी नहीं माना जा सकता। इसके बाद आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने हज़ारों एकड़ गवर्नमेंट लैंड को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। हाई कोर्ट में गवर्नमेंट हार गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करके नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ और लैंड गवर्नमेंट के नाम में हो चुका है। कोर्ट ने रिपीट किया है कि ऐसे मिसयूज़ को देखते हुए लेजिस्लेचर ने सही किया, वक्फ बाय यूज़र कॉन्सेप्ट को एबॉलिश कर दो। 1995 के एक्ट में क्लास था सेक्शन 3R, यहाँ पर वक्फ बाय यूज़र को रिकॉग्नाइज़ किया गया था, लेकिन अब सरकार ने इसको हटा दिया है। इसके बाद फॉर्मल डीड की ज़रूरत। 2025 के कानून ने कंडीशन लगाई थी कि अब वक्फ बनाने के लिए एक फॉर्मल डीड लिखित दस्तावेज मैंडेटरी है। कोर्ट ने कहा कि ये कोई नई बात तो नहीं है, 1995 में भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था। इसके बाद CGI ने फिर से क्लैरिफाई किया है अगर मुतावलीस ने 30 साल तक रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो अब उनका ये कहना कि भाई वक्फ डीड की कॉपी आर्बिट्ररी है, गलत है। बहुत सारे पिटिशनर का कहना है कि पुराने जो वक्फ थे, ग्रेवयार्ड, मॉस्क एंड दरगाह, जो सेंचुरीज से एग्जिस्ट करते हैं, उनको गवर्नमेंट ज़बरदस्ती हमसे छीन लेगी। कोर्ट ने कहा है कि इस आर्गूमेंट में प्राइमा फेसिया सब्सटेंस नहीं है, मतलब आपकी बात फालतू है। इसके बाद गवर्नमेंट के एश्योरेंस की बात करें, गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल ने बोला है कि कोर्ट को एश्योरेंस दिया कि 1995 का कानून जो क्लास डिलीट किया गया है वो प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, पास्ट में जो वक्फ बने उन पर असर नहीं करेगा, मतलब अभी आने वाले टाइम पीरियड के लिए ये सब है। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वक्फ प्रोविजन का मिसयूज़ बढ़ रहा है, 2013 से 2024 के बीच में बहुत बढ़ा है। वक्फ लैंड में 116% का राइज हुआ है, जो मुगल पीरियड से भी ज़्यादा है, मतलब इलीगल इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके बाद टोटल लैंड एरिया की बात करें, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ने क्या बोला है, 2013 से पहले इंडिया में टोटल वक्फ लैंड था 18,29,163 एकड़। ये बढ़कर के 2013 से 24 के बीच में 20,92,072 एकड़ हो गया है, मतलब टोटल हो गया है 39,21,236 एकड़ हो गया है। गवर्नमेंट के स्टैंड की यदि हम बात करें, गवर्नमेंट का कहना है कि वक्फ बाय यूज़र को हम हटा दिए हैं, मुस्लिम का वक्फ बनाने का राइट्स हम छीने नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन हमेशा मैंडेटरी रहा है पिछले 100 साल से, बस अब ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर अप्रैल 8 से 2025 तक रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ऐसे वक्फ को प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है। इसके बाद इवेडर्स की प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने कहा है कि वही लोग प्रॉब्लम
करेंगे जो रजिस्ट्रेशन से बचते रहें, क्योंकि उन्हें अकाउंटेबिलिटी से डर लगता था या लैंड डीलिंग छिपानी थी। जो जीनियन वक्फ प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है।